नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने फेवरेट गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और आज हम बात करेंगे खुशबूदार पौधों में सबसे शानदार, सबसे लाजवाब और सबसे बेहतरीन पौधे गंधराज यानी गार्डेनिया के बारे में। देखिए, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, गंधराज यानी खुशबू का राजा। तो ये पौधा अपने आप में काफ़ी शानदार है। इसके छोटे छोटे फूल और अलग अलग तरह के, अलग अलग वैरायटी के फूल जो है काफ़ी खुशबूदार होते हैं, देखने में बड़े शानदार लगते हैं। और अगर आपने अपने गार्डन में लगाया है तो ज़रूर ये आपके गार्डन को महकाने में आपकी मदद करेंगे। तो 4 पौधे मैं नर्सरी से लेकर आया था और 2 में लगा चुका हूँ, 2 में अभी लगाने वाला था। और मुझे लगा कि क्यों ना मैं वीडियो बनाकर आपके साथ में जानकारी साझा करूँ कि नर्सरी से गंधराज का पौधा खरीदते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ग्राउंड में कैसे लगाना है और देखभाल कैसे करनी है। ये जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमारा हौसला अफजाई होगा और अगली बार अच्छा कंटेंट अपलोड करने में हमें मदद मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए दर्शक हैं, तो साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के गार्डनिंग से रिलेटेड, बागवानी से जुड़े हुए वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं, जिनकी मदद से आपको बागवानी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो जब आप नर्सरी से गंधराज का पौधा खरीदें तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको ऐसा पौधा सेलेक्ट करना है, चाहे जिसके अंदर फूल कम भी आए हो या बिल्कुल ना भी आए हो, लेकिन नई नई पत्तियों की ग्रोथ जो है वो पौधे के अंदर साफ साफ दिख रही हो। क्योंकि ऐसे पौधे बाद में आराम से ग्रो कर जाते हैं, इनकी रूट्स का डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होता है और ऐसे पौधे को बाद में अपने गार्डन में ग्रो करना भी बड़ा ही आसान होता है। अब बात कर लेते हैं कि गंधराज के पौधे को हमें ग्राउंड में लगाना कैसे है। तो सबसे पहले तो ये जो पॉलीपैक जिसके अंदर आपका पौधा पैक करा है, इसकी हाइट के हिसाब से आपको इतनी ही गहराई का गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदते समय ध्यान रखें कि ज़्यादा गहराई का गड्ढा बिल्कुल भी ना खोदे। जितने साइज़ के, जितने हाइट के ग्रो बैग में आपका पौधा लग कर आया है, बिल्कुल सेम उसी हाइट का ही गड्ढा खोदे। अगर आप ज़्यादा गहराई का गड्ढा खोद देते तो नीचे एयर पॉकेट बनने के चांसेस रहते हैं। और साइड में हम बात करें, ये तो होगी गहराई की बात। अब हम साइड में बात करें तो साइड में आप अपने पौधे का जो ग्रो बैग है, पॉली बैग है, इससे डबल साइज़ का गड्ढा जो है आप खोद सकते हैं। गड्ढे का आकार जो है गोलाकार या चौकोर किसी भी तरह का हो सकता है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गहराई और चौड़ाई का बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि गहराई बिल्कुल उतनी ही रखनी है जितने साइज़ का आपका ग्रो बैग है जिसके अंदर पौधा है, और चौड़ाई आप डबल रख सकते हैं। चौड़ाई जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अब ये जो मिट्टी हम निकाल रहे हैं इस गड्ढे से बाहर, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, इस मिट्टी को आपको फेंकना नहीं है और किसी दूसरे तरह की मिट्टी लाके आपको इस गड्ढे के अंदर फिल नहीं करनी है। सेम इसी मिट्टी को इस पौधे के आसपास जो है आपको रूट बॉल के आसपास इकट्ठा करना है। क्योंकि एक तो ये पौधा जिस मिट्टी में आया है उसका पीएच है कुछ और उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू है, दूसरा जिस ग्राउंड में आप लगा रहे हैं उस मिट्टी का न्यूट्रिएंट और पीएच है। अगर आप तीसरी तरह की मिट्टी भी भर देते हो तो 3 अलग अलग तरह की मिट्टी में पौधे को एडजस्ट होने में खासी दिक्कत आती है और ट्रांसप्लांट शौक की वजह से आपका गार्डेनिया यानी गंधराज का पौधा मर भी सकता है। तो ध्यान रखिए, जिस मिट्टी को आप निकाल रहे हैं गड्ढे से, उसी मिट्टी को दोबारा इस गड्ढे में फिल करना है। किसी तरह के पत्थर या कंकड़ जो है आपको ग्राउंड में मिलते तो आप उनको बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि ऐसे जो है कंकड़ पत्थर नीचे एयर पॉकेट बनाते हैं ग्राउंड में और रूट्स जो है, जड़ें जो हैं, उनकी डेवलपमेंट में खासी दिक्कत पैदा करते हैं। तो आपको इस तरह से पॉली बैग जो है हटाने से पहले एक बार हमें चेक कर लेना है कि गहराई बिल्कुल एकदम हमने सही तरह का गड्ढा जो है तैयार किया है या नहीं किया है। और पॉली बैग को तभी हटाएं जब आप श्योर हो जाए कि गड्ढा जो है बिल्कुल सही सेम साइज़ का जो है आपने प्रिपेयर किया है, जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए था इस पौधे के लिए। गहराई उतनी ही रखें जितने हाइट का आपका ग्रो बैग है। चौड़ाई आप डबल रख सकते हैं। गड्ढे का आकार जो है गोलाकार, चौकोर, जो भी आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। इसके बाद हम इस पॉली बैग को बड़े आराम से ऐसे अपोजिट डायरेक्शन से कट करके ब्लेड से अलग कर लेंगे और फिर इस पौधे को हम निकालेंगे इस पॉली बैग से बाहर। तो अब जब आप कभी भी नर्सरी से पौधा खरीदते हैं तो देखिए, इस तरह की जो गोलाकार जो है रूट्स है वो इस मिट्टी के अंदर ही गोल जो है स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती है। इस स्ट्रक्चर को तोड़ना ज़रूरी है। कुछ इस तरह की डेड रूट्स आपको दिखती है तो आप कटर या प्रूनर की मदद से भी अलग कर सकते हैं। ये जो जड़ें जो हैं ये हवा के संपर्क में आ चुकी है और ख़त्म हो चुकी है। एक बार पौधे के आसपास की जो मिट्टी है, जो रूट बॉल है, उसको हल्का सा खुरच अगर आप देते हैं बाहर से, तो जड़ें जो है स्टिमुलेट होती है। स्टिमुलेट होने से आसपास की मिट्टी में ग्रो करने में इनको काफ़ी मदद मिलती है। अब इस गड्ढे के अंदर हम आसपास जो इस गड्ढे के अंदर से ही जो मिट्टी निकली थी, वो मिट्टी को हम भर के इस गड्ढे को पूरा जो है कवर कर देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे वाटरिंग।
7 से 8 दिन के अंदर अगर आपके पौधे के अंदर नई पत्तियां जो है डेवलप होना शुरू हो जाती है, नई बर्ड्स जो है लीफ बर्ड्स निकलना शुरू हो जाती है, तो समझ लीजिए कि आपका पौधा ग्राउंड में अच्छे से एडजस्ट हो गया है और इसकी रूट्स जो है आराम से डेवलप होना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर आपको महीने में एक बार कम से कम 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आपको ऐड करते रहना है, ताकि इसकी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पूरी होती रहे। पानी इस तरह से देना है कि मिट्टी इसके आसपास की हल्की सी नम रहे, इस तरह से आपको वाटरिंग करनी है। पौधा ऐसी जगह पे ही लगाए जहाँ पे 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो। तो ये थी दोस्तों गंधराज का पौधा लगाने से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।